प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं महर्षि जैमिनी के एक ऐसे सूत्र को साझा करने जा रहा हूं। वास्तव में अकाट्य सूत्र है। उस सूत्र को यदि हम जन्म कुंडली में लगाएं तो जातक, जो जन्म कुंडली वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के धन की स्थिति इतनी स्पष्ट और क्लियर हो जाती है कि हम उसका यह पता लगा लेते हैं कि यह लखपति है, करोड़पति होगा, या यह सड़क छाप हो जाएगा, भिखारी होगा, महादरिद्र है। ऐसे योगों को महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया एक सूत्र, जिसको इंदु लग्न कहा जाता है। इंदु मीन्स चंद्रमा होता है। यदि हम जन्म कुंडली में इंदु लग्न निकालें और उस लग्न से फलादेश करें तो धन संबंधी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दर्शकों, महर्षि जैमिनी के अनुसार इंदु लग्न जन्म कुंडली में देखने के लिए लग्न से नवमेश की कला और चंद्र से नवमेश की कला, इन दोनों की कलाओं का जो योग है वह योग इंदु लग्न, उस योग को जो वह योग से जो अंक आते हैं उतने अंक आप चंद्र से गिनिए और वही इंदु लग्न होगी। उदाहरण के लिए कोई भी कुंडली ले लीजिए। जैसे मैं आपको कर्क लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल देता हूं। कर्क लग्न की कुंडली से यदि हम लग्न से नवमेश देखेंगे तो नवम भाव जो है मीन लग्न होगी, और मीन लग्न का जो लग्नेश है वह देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति की जो कला है वह कला है 10, उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आप जो है चंद्र से नवमेश, कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र से नवमेश होगा पंचम भाव। पंचम भाव में वृश्चिक लग्न होगी, 8 का अंक होगा, और वृश्चिक लग्न का जो लग्नेश है वह है मंगल, और मंगल की जो कला है वह है 6। आप इन कलाओं का योग कीजिए और उस योग में यानी 10 और 6 16, 16 चूंकि 12 से अधिक है, 1 से 12 तक जो अंक है उनकी गणना हम चंद्र से करके इंदु लग्न देख लेते हैं। आपको जो है चंद्र 16 जो हुए हैं उसमें आपको 12 का भाग देना पड़ेगा, चूंकि 12 से संख्या अधिक है। 16 में 12 का भाग एक बार जाता है, शेषफल 4 आता है। वह 4 जो अंक आया है उसको हम चंद्रमा से गिनेंगे, और चंद्रमा कर्क लग्न की कुंडली में जो है नवम भाव में है। तो नवम भाव 1, दसम भाव 2, एकादश भाव 3 और द्वादश भाव 4, यानी द्वादश भाव की जो लग्न है कर्क लग्न की कुंडली के अनुसार उसमें मिथुन लग्न होगी, और मिथुन लग्न इंदु लग्न कहलाएगी। दर्शकों, अब हम इसका फलादेश कैसे करें? इसका फलादेश करने के पूर्व में आपको जैमिनी सूत्र के अनुसार ग्रहों की कलाएं स्पष्ट कर देता हूं। सूर्य की 30 कला, चंद्र की 16 कला, मंगल की 6 कला, बुध की 8 कला, गुरु की 10 कला, शुक्र की 12 कला और शनि की 1 कला होती है। राहु केतु की कलाएं नहीं बतलाई गई है, उनकी दृष्टि से ही हम फलादेश करते हैं। तो दर्शकों, जो इंदु लग्न है वह उस इंदु लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, समझ लीजिए
इसके लखपति बनने के योग हैं, स्पष्ट है ये। यदि इंदु लग्न में उच्च के ग्रह बेटे हैं, सूर्य मेष में हो, शनि तुला में हो, गुरु कर्क में हो, मंगल मकर में हो, शुक्र मीन में हो, बुध कन्या में हो, चंद्र वृष में हो, दर्शकों वह व्यक्ति निश्चित करोड़पति होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं महादरिद्र योग बतलाए देता हूं आपको। यदि इंदु लग्न में पाप ग्रह हैं, नीच के ग्रह हैं, सूर्य तुला में है, शनि मेष में है, गुरु मकर में है, मंगल कर्क में है, शुक्र कन्या में है, और बुध मीन में है, चंद्रमा वृश्चिक में है, समझ लीजिए यह व्यक्ति सड़क छाप होगा, भिखारी होगा, महादरिद्र होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यह महर्षि जैमिनी के सूत्र हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हनन्ति च ग्रह सर्वव्याप्तमिदं त्रैलोक सचराचरम। तीनों लोकों में ग्रहों का बहुत प्रभाव है। ग्रह राजा बना देते हैं, राजा को ग्रह रंक बना देते हैं। दर्शकों, ज्योतिष एक विशुद्ध गणित है। हमारे ऋषियों ने जो सूत्र दिए हैं अकाट्य हैं। विज्ञान जो चीज हमें आज बता रही है, हमारे ऋषियों ने गणना करके हजारों वर्ष वह पूर्व वह बता दिया था। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने बतलाया है। ग्रहों के रंग हमारे ऋषियों ने बतलाए हैं, और जो है वैज्ञानिक आज हमें बतला रहे हैं कि मंगल पर रेड ऑक्साइड ज्यादा है, जबकि महर्षि पाराशर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व बतला दिया था कि मंगल का रंग लाल है। ऋषियों, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विशुद्ध गणित है, ज्योतिष विशुद्ध विज्ञान है। बस आवश्यकता है कि हम जिस जातक की जन्म कुंडली देखें उसमें समस्त सूत्रों का समायोजन करें। जन्म कुंडली देखने में जल्दबाजी न करें, तो आपका भविष्य फल 100% स्पष्ट होगा। जय श्री कृष्ण।